क्यों भागते हो हसीनों के पीछे, हसीना पैसे वाले पे फिदा हो जाती है। भागना ही है तो मेहनत के पीछे भागो। कहते हैं सफलता मेहनत पे फिदा हो जाती है, सफलता मेहनत पे फिदा हो जाती है। इतनी मेहनत करें, सफलता आपको मिल जाए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वीरपाल सिंह है। अब तक आप अच्छा पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी ग्रामरें कवर की हैं। These are am, do, does, did, will, can, should, want to, have to, lots of grammar we have done till now। बहुत सारी ग्रामर की हैं। उसमें से एक हैव आपको मैंने ग्रामर कराई थी, जो हम काम कर चुके हैं, दैट इज हैव हैज, याद होगा, थर्ड फॉर्म के साथ। फिर मैंने कराया था आपके लिए हैव टू, जब काम करना पड़ता है। आज फिर आपके लिए एक और हैव है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हैव आपको 5 टाइप्स के कराऊंगा, ढंग से समझना, एक स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हैव वो था जो थर्ड फॉर्म आ रहा था, उसमें मैंने ये काम कर लिया है, आई हैव डन, याद है। दूसरा हैव जो टू के साथ था, हैव टू, जब कोई काम हमें करना पड़ता है, मजबूरी में था, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। आज एक स्पेशल हैव है आपके लिए, उसको हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास है, वो आपको किसी को बताना है कि मेरे पास क्या है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है। बोले तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास माँ है। यानी हमें बताना है कि मेरे पास क्या है। ठीक है, वो चीज़ बताने के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। बहुत स्पेशल ग्रामर है, प्रेजेंट में भी यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा और फ्यूचर में भी यूज होगा। तो मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास सब कुछ है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको? आई हैव, और यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे जो आपके पास है। दैट्स इट, वेरी सिंपल है। मेरे पास कार है तो हम कैसे कहेंगे? आई हैव कार। क्या कहेंगे? आई हैव कार, राइट। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास आई हैव आई हैव आई हैव। और तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है, एनीवे। सो आई हैव, क्लियर। अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नो कार। एक तरीका तो ये होता है, आई हैव नो कार, क्लियर। मैंने हैव में ही नो लगा दिया, यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिख दिया, आई हैव नो कार। लेकिन ग्रामेटिकल कुछ बच्चे पेपर की तैयारी भी कर रहे हो, तो मेरे पास कार अभी नहीं है, दैट्स माई प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम क्या लगाते थे? डू नॉट, क्लियर। सो आई डू नॉट हैव कार। क्या कहेंगे? आई डू नॉट हैव कार, कि मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। यस, डू नॉट को हम डोंट, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार है, आई हैव कार, क्लियर। या फिर आई हैव नो कार, दोनों सही हैं। लेकिन ये इसलिए सही है कि जब आप सवाल बनाओगे किसी से, तो देखो हेल्पिंग वर्ब आपको डू मिल चुका है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो डू यू हैव कार, जिसके बारे में पूछना है। मैंने आपसे पूछा डू यू हैव कार, यस आई हैव कार, क्लियर। उधर भी जब हम प्रेजेंट में डू पढ़ाया था मैंने आपको, तो सवाल डू से बना था, डू यू प्ले, आपने कहा आई प्ले, डू तो नहीं आया था। सेम, डू यू हैव कार, यस आई हैव कार, ठीक है। या फिर आई हैव नो कार, या फिर आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, क्लियर है। डू यू हैव बाइक, यस आई हैव बाइक। डू यू हैव मनी, आई हैव मनी, ठीक है। डू यू हैव, जो पूछना है वो आप पूछिए आप, ठीक है। और आई हैव, अदरवाइज आई डोंट हैव, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के लिए हैव यूज़ किया हमने, कि मेरे पास ये चीज़ है। और अगर थर्ड पर्सन के पास ये चीज़ है तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? देखो बहुत सिंपल है, आप जब थर्ड पर्सन यूज़ करोगे तो वो पहले की तरह ही रहेगा। यहाँ पे आप आई की जगह पे ही लगाएंगे और यहाँ आप हैज़ लगाएंगे, क्लियर। तो देखिए कैसे, उसके पास कार है, उसके पास कार है, तो ही हैज़ कार। क्या कहेंगे? ही हैज़ कार, उसके पास कार है। क्यों? कि थर्ड पर्सन में आपको पता था कि जब कोई चीज़ होता है नहीं होता है तो हम एस या ईएस लगाते थे, याद आ रहा होगा आपको हैव टू में। तो जैसे ही हम हैव इसमें एस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? हैज़। तो उसके पास कार है, ही हैज़ कार, और उसके पास कार नहीं है, ही हैज़ नो कार, राइट।
नेगेटिव ग्रामर में यहाँ पे क्या लगेगा, थर्ड पर्सन है, डज नॉट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्योंकि इसको हम एस लगा के हैज़ नहीं कर सकते ना। तो ही डज नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। अब सवाल करेंगे आप तो कैसे करेंगे, डज ही हैव कार, डज आ चुका है तो यहाँ हैव ही आएगा, तो डज ही हैव कार, आंसर ही, अब हैव को एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये है, तो ही हैज़ कार। ठीक है, होप से समझ में आया होगा आपको। जैसे मैंने आपसे बात, क्या आपके भाई के पास मोबाइल है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन की, तो कैसे करेंगे, डज योर ब्रदर हैव मोबाइल, यस माई ब्रदर हैज़ मोबाइल, या फिर नहीं है तो माई ब्रदर हैज़ नो मोबाइल, या माई ब्रदर डज नॉट हैव मोबाइल, राइट। वेरी सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हमको यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम, क्या कहेंगे, आई डोंट हैव टाइम, उसके पास टाइम है, ही हैज़ टाइम, उसके पास टाइम है। ठीक है, सो मेरे पास है आई हैव और उसके पास है ही हैज़। प्रैक्टिस करना इस चीज़ की, ये समझ में आ जाएगा आपको। मेरे पास है आई हैव और उसके पास है ही हैज़, राइट। अब देखिए हम है भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस हैव को जब हम पास्ट में यूज़ करेंगे, तो आप सबको बताया था मैंने पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं हम, सेकंड फॉर्म, क्लियर। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, मैंने बताया था आपको, हैड। तो यानी कि मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, आई हैड कार, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। मेरे पास बाइक थी, आई हैड बाइक, मैंने बेच दी, कौन सी ग्रामर लगाई इसके साथ में, मैंने बेच दी, आई सोल्ड इट, सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट में, मैंने बेच दी, आई सोल्ड इट, राइट। तो मेरे पास कार थी, आई हैड कार, ठीक है। और मेरे पास कार नहीं थी, तो एक तो ये ग्रामर, आई हैड नो कार, आई हैड नो कार, या फिर अब आप बताइए खुद, आई पास्ट है तो डिड नॉट बनेगा, आई डिड नॉट, अब डिड आ चुका है तो क्या हैड का क्या बनेगा फिर, हैव, जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड फॉर्म हैड तो नहीं बनेगा यहाँ पे, सेम वही जैसे पहले समझाया था, आई डिड नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं थी, राइट। या फिर हैड से काम चला लो, नो लगा दो पीछे उसमें, आई हैड नो कार, अलग से हेल्पर नहीं है इसमें, आई हैड नो कार, या फिर आई डिडंट हैव कार, आई डिडंट हैव कार, राइट। या फिर अब आपको सवाल बनाना है तो डिड क्या करेंगे, डिड यू हैव कार, क्या कहेंगे, डिड यू हैव कार, क्या आपके पास कार थी, यस आई हैड कार, क्या होगा, यस आई हैड कार, और नहीं थी तो आई हैड नो कार, या फिर आई डिड नॉट हैव कार, क्लियर। तो नहीं, वही हैव को हमने पास्ट में हैड यूज करते हैं, मेरे पास समय था, आई हैड, मेरे पास समय नहीं था यार, हम कितनी बार बोलते हैं क्या मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो मैं आ जाता, आई डिडंट हैव टाइम, क्या कहेंगे, आई डिडंट हैव टाइम, क्लियर। सो पास्ट है आप सबको पता ही है, थर्ड पर्सन में हम सेम यूज करेंगे, पास्ट में कोई चेंज नहीं होता है ना, कि उसके पास कार थी यार, यस ही हैड कार, उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार, या फिर ही डिड नॉट हैव कार, और क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव कार, राइट। यानी कि आपको हैड यूज करना है जब मेरे पास कुछ था पास्ट में बताने के लिए, मेरे पास आई हैड समथिंग, कुछ तो था मेरे पास, बट आई हैव नथिंग, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, आई हैव नथिंग, ठीक है, आई हैड समथिंग। या फिर आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव, लेकिन आई हैव अभी है, समझ में आ रहा है आपको, मेरे पास था आई हैड, मेरे पास है आई हैव, ये दो चीज़ तो आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। आपने कहा कि मेरे पास कार है, आई हैव कार, और मेरे पास कार थी, आई हैड कार, क्लियर। सो दो चीज़ आप क्लियर हो गई हैं कि मेरे पास ये था, आई हैड, और मेरे पास ये चीज़ है, आई हैव, ठीक है। और तीसरा क्या बचेगा ऑटोमेटिक, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ थी, आई हैव, और मेरे पास कुछ था, आई हैड, राइट। अब मेरे पास क्या होगा फ्यूचर में, तो हैव तो हम पढ़ ही रहे हैं, फ्यूचर का सिंबल विल होता है, तो इसमें हम विल यूज़ कर लेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, आई विल, और यहाँ पे हैव लगाना है आपको, ठीक है। सो आई विल हैव, और यहाँ पे जो चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको आप लगाइए,
फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार, कहते हैं ना, लेट्स सी, देखते हैं, वन डे आई विल हैव कार, एक दिन मेरे पास कार होगी। तो सर बोलना है इसको, आई विल हैव कार, वन डे आई विल हैव कार, वन डे आई विल हैव जॉब, मेरे पास एक दिन जॉब होगी। तो मेरे पास क्या चीज़ होगा, इसमें आई विल हैव आपको यूज़ करना है। अब तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें देखो, इसीलिए वो मैंने आपको दोनों समझाए थे, हैव नॉट और डू नॉट हैव। यहाँ पे ऑटोमेटिक विल आ चुका है, तो विल में नॉट लगा दीजिए आप। अब समझ में आया आपको डू डिड क्यों ज़रूरी था उसमें समझाना। अदरवाइज आई हैव नो, आई हैड नो, वो भी चल जाता है, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम यार। लेकिन ग्रामेटिकल, आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम, आई विल नॉट हैव टाइम, राइट। मेरे पास बाइक नहीं होगी यार, आई विल नॉट हैव बाइक। और अगर हम पूछें तो क्या तुम्हारे पास बाइक होगी, विल यू हैव बाइक, विल यू हैव कार। ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट तो फॉर्मूला ही होता है आपके लिए। आई विल हैव डेस्टेटर्स, क्लियर। और फ्यूचर है तो थर्ड पर्सन के लिए भी सेम ही रहेगा कि यार मेरे भाई के पास होगी, तो माई ब्रदर विल हैव कार, राइट, उसके पास होगा, ही विल हैव, उसके पास है, ही हैज़, उसके पास था, ही हैड। तीनों चीज़ समझ में आ गई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास कार थी, आई हैड कार, मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव कार, राइट। मेरे पास बाइक होगी, आई विल हैव बाइक, मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार, मेरे पास घर होगा, आई विल हैव हाउस, मेरे पास बंगला होगा, आई विल हैव बंगला, मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। लेकिन कब होगा, मेहनत करने के बाद, अदरवाइज यू विल हैव नथिंग, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो मेहनत करें, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। सो हैव, मेरे पास ये चीज़ है, आई विल हैव होगी, आई हैड था, और आई हैव अभी है। बेहतरीन ग्रामर है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस उतने आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब ये चीज़ हो गई कि हम अमेरिकन स्टाइल में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब यही चीज़ अगर आपको ब्रिटिश स्टाइल में बोलनी पड़े, बहुत स्टाइलिश वर्ड है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया था एक दिन। तो सेम चीज़ अगर हम ब्रिटिश के लिए पढ़ेंगे, तो हैव, इसमें हम क्या करते हैं, ढंग से समझना, हैव के साथ हम गॉट वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे, आई हैव गॉट बाइक, क्लियर। ये थोड़ा सा अलग ही चलता है, आई हैव गॉट बाइक, ठीक। अब देखो समझ में आया होगा कुछ आपको। हैव गॉट को हमने क्या पढ़ाया था आपको, गॉटा, क्लियर। आई गॉट अ बाइक, ठीक है। सवाल अगर बनेगा तो यहाँ पे सवाल हैव से, क्योंकि इसका नेगेटिव देखो कैसे बनेगा, आई हैव नॉट गॉट। अब यहाँ पे हैव और गॉट के बीच में नॉट लगेगा, आई हैव नॉट गॉट बाइक। अब हैव में नॉट लगा है तो आप समझ गए होंगे सब, हैव यू गॉट बाइक, हैव यू गॉट बाइक, यस आई हैव गॉट बाइक, या फिर आई हैव नॉट गॉट बाइक। और हैव गॉट को हम क्या बोलते हैं, गॉटा। आगे समझ में। ये फेमस क्यों हुआ है, क्योंकि देखो थर्ड पर्सन के लिए, मैं आपको इसी में समझाता हूँ, इसको हल्का सा हटाता हूँ मैं। देखिए आई हैव गॉट बाइक, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ गॉट बाइक। आगे समझ में, ही हैज़ गॉट बाइक उसके पास। अब मैंने आपको बताया था कि हैज़ गॉट को भी हम क्या पढ़ते हैं, गॉटा, यानी कि ही हैज़ गॉट बाइक को हम क्या पढ़ देंगे, ही गॉट अ बाइक, यानी कि आई गॉट अ बाइक, ही गॉट अ बाइक, क्लियर। यानी कि आई गॉट अ बाइक, यू गॉट अ बाइक, ही गॉट अ बाइक, सबके लिए गोटा लगाइए आप, आई गोटा, यू गोटा, ही गोटा, गोटा बहुत पॉपुलर वर्ड है। जब कोई चीज़ थर्ड पर्सन के लिए बतानी हो तो बहुत ही ज़्यादा सवाल भी कभी कभी गोटा यू कार, गाटा ही क्या चल जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल है तो हैव यू गॉट कार, आई हैव गॉट कार, या फिर आई गॉट अ कार।
हैज़ ही, अब इसका सवाल तो आप समझ गए होंगे, बहुत स्मार्ट हैं। हैज़ ही गॉट बाइक, क्या उसके पास बाइक है? यस ही हैज़ गॉट बाइक या ही गॉट अ बाइक। ठीक है, गोटा समझ में आया आपको? उस दिन मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको, यानी कि आई गोट अ कार, सिंपल बोल दो आप जाके, आई गोट अ कार, मेरे पास कार है। ही गोट अ बाइक, उसके पास बाइक है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, गोटा गोटा गोटा, इतना यूज़ कीजिए इसको कि आज शाम तक गोटा क्लियर हो जाए आपका। यस आई गोट अ बाइक, आई कुछ नहीं करना, मेरे पास कुछ है, आपको वो इंग्लिश में बताना है तो गोटा यूज़ करना है आपको, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। मेरे पास ये चीज़ है आई गोटा, उसके पास है ही गोटा। ठीक है, नाउ टू इडियम्स। इडियम्स आप याद कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ तो कर ही रहे होंगे आप, मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी करना स्टार्ट कर देना आप, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज में इडियम्स यूज़ नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप हिंदी बोलते हो ना, तो उसमें आप अपने बुजुर्ग को देखना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं अपने कॉलोनी मोहल्ले में, तो वो एक दो इडियम्स बोलते हैं हिंदी वाले, तो सुनने में मज़ा आता है ना आपको, लगता है पढ़े लिखे अंकल हैं। सेम इंग्लिश में कहानी है, स्पीक इन इंग्लिश बट यूज ऑलवेज सम इडियम्स। ठीक है, जितना करोगे उतना समझ में आएगा। देखो कैसे, अब आप में से कुछ एक लोगों के लिए इडियम्स हो सकता है। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न बट ऑल इन वेन, VAIN, रिपीट करो, मतलब कर लेना। आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न बट ऑल इन वैन। बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है? ओके। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सब बेकार हो गई। कितनी बार बोलते हैं ये सेंटेंस आप कि यार मैंने जी तोड़ मेहनत की लेकिन सब बेकार हो, क्यों? सिलेक्शन ही नहीं हुआ। याद आएगा ना डायलॉग आपको, तो बेटर पहले ही समझ जाओ उस चीज़ को, राइट? सो आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न बट ऑल इन वेन। ठीक है, दूसरा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, और ये रातों रात संभव भी नहीं है। अच्छे लाया हूँ निकाल के, थोड़ा सा लगेगा आपको, ये सच बात है, एक सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, कहते हैं ना हथेली पे वो क्या बोलते हैं, कहावत है, सरसों नहीं जमती, जो भी है, लेकिन इंग्लिश में इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। क्लियर है? मेहनत करते रहें, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। सो थैंक यू एंड बाय।